हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो पिछले लेक्चर का क्वेश्चन बचा था। 10 क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, यानी इसमें से कौन सा क्या है? इरेशनल है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग क्या करते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है? रेशनल है। ये तो ऑलरेडी P बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये भी रेशनल है। इसको भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? रेशनल है। बट √7 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 7 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन, यानी जो यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना, वो किस पे बेस्ड है? तो देखिए इसका हम लोग यूक्लिड डिवीजन का हम लोग यूज किस में करते हैं? तो एचसीएफ फाइंड करने में। किस में यूज करते हैं? तो एचसीएफ फाइंड करने में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन होता नहीं है, इंटीजर फैक्टराइजेशन होता नहीं है। तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम जो बेस्ड होता है किस पे होता है? रिपीटेड सबट्रैक्शन पे। रिपीटेड सबट्रैक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर देन देयर एचसीएफ इज। इसके कहने का मतलब ये है ना, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? मल्टीपल्स है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए एक नंबर क्या है? 2 है और एक नंबर क्या है? 4 है। तो इन दोनों का यदि हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2। और ये दो नंबर में से 2 क्या है? छोटा है ना, स्मॉलर है ना। तो इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर देन देयर एचसीएफ इज स्मॉलर नंबर। क्या हो जाएगा? उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज हैज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसमें कौन सा ऐसा क्या है नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा? रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी नंबर कोई रेशनल नंबर उसको डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? वो एग्जैक्टली डिविजल हो रहा है कुछ स्टेप जाने के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर के फॉर्म में हो, यानी 2 की पावर m कह सकते हैं, या 5 की पावर m के फॉर्म में हो, या दोनों को कंबाइन कर लीजिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। बाकी जो भी नंबर्स हो गया तो देखिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा और ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? 2/3। क्यों? क्योंकि हम इससे डिवाइड करेंगे ना तो टर्मिनेट नहीं होगा, बार बार क्या होगा? नंबर रिपीट होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360, यानी 360 का क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड कीजिए 180 चांस में, अगेन इसको डिवाइड कीजिए हाउ मेनी चांस? 19 चांस। 2 से डिवाइड कीजिए 45 चांस, 3 से डिवाइड कीजिए 15 चांस, 5 से डिवाइड कीजिए या अगेन 3 से डिवाइड कीजिए। अगेन इसे आप क्या कीजिए? अगेन आप इसे 3 से डिवाइड कीजिए तो 5 चांस हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखिए 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या मिलेगा आपको? 3। अगेन देखिए 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स।
तो 3 की पावर 2 और 5 क्या 1 टाइम्स है तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या है 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो देखेंगे लोग क्या इसका ऑप्शन पहला कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी कह रहा है जो एवरी यानी ईच इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज इरेशनल। और डी क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज इंटीजर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कैसे होगा देखिए हम लोग देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तो रियल नंबर देखिए क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर की दो कैटेगरी होती है, एक क्या होता है रेशनल वाला होता है, इसका एक पोर्शन, और एक पोर्शन इसका क्या होता है इरेशनल। एक क्या होता है इरेशनल। तो मीन्स रियल का दो हिस्सा में होता है, दो पार्ट होता है, एक रेशनल वाला पार्ट होता है, क्या होता है इरेशनल वाला। यानी जो रियल नंबर होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो देखिए सब के सब रेशनल क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। सब के सब इरेशनल क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। यानी सब के सब रेशनल क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। सभी इरेशनल क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। बट सभी रियल रेशनल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ इरेशनल भी होगा। तो सभी इरेशनल क्या हो सकते हैं, रियल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी दो कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर है और उसका क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एचसीएफ। तो दो कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, वे इंटीजर जो क्या आते हैं क्रम से आते हैं। एक हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और एक हमारा क्या हो गया 3 आ गया। ये भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो एक के बाद एक दूसरा है। तो इन दोनों का यदि हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, उनका कॉमन फैक्टर। तो 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और क्या होगा 2 होगा, और 3 का निकालेंगे तो 1 और क्या होगा 3 आएगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन में हाईएस्ट फैक्टर क्या है 1 है। तो द एचसीएफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हो तो उनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, विच नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3, यानी इसमें से कौन सा नंबर है ना जो √2 और √3 के बीच में क्या करेगा, आएगा, यानी लाइज किया है। तो देखिए √2 की वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें तो वैल्यू लिखा है। √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414। √3 की वैल्यू क्या होता है 1.732। अब हम ऑप्शन में मैच करेंगे तो इसके बीच का चाहिए, तो ये तो इससे पहले हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये 1.5 इसके बीच में आ रहा है ना, 1.4 के जस्ट बाद है, 1.7 से क्या है बीच पहले आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो इन दोनों नंबर से क्या है बाहर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। तो देखिए इरेशनल नंबर का क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी इरेशनल नंबर का यदि डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग भी नहीं होता और रिपीटिंग भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ए रेशनल नंबर, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से पूछा है कि कौन इसमें क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर देखिए रूट में 5 है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। b क्या है, पाई है ना, ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 0.6 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 6 बाई क्या 10, तो देखिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है ना एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया, 6 दिया है, एलसीएम इक्वल टू क्या दिया, 180 दिया है। तो आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, यानी कोई दो नंबर्स है, उसका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम दे दिया है, तो बोला है उन नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम बताए थे कोई दो नंबर ए और बी, कोई दो नंबर हो ए और बी क्या हो, कोई दो नंबर हो, तो होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम दे दिया है 180 इंटू एचसीएफ क्या है बाबू, देखिए तो क्या है 6 है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0 6 क्या होगा 0, 18 6 108, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1080। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 22 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल नंबर, यानी कौन इसमें से रियल नंबर नहीं है। तो देखिए रियल नंबर मीन्स रेशनल और इरेशनल दो लोगों का मान कर लीजिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर, ये भी हो जाएगा। लेकिन रूट माइनस में क्या है, रूट में 4 है ना, यह रियल नंबर नहीं है, यह एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जब भी रूट में क्या आ जाए, कोई निगेटिव नंबर आ जाए, रूट में कोई निगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मींस कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे थे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, यानी कोई दो इरेशनल नंबर है, उसको उसका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट कराना है। प्रोडक्ट कराना है तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। √2 क्या है, इरेशनल है, √3 भी क्या है, इरेशनल। प्रोडक्ट करा लीजिए, आपको क्या मिलेगा, रूट में 6 मिला जो कि क्या है, इरेशनल है। और भी कोई नंबर लेते हैं, रूट में 2 + 1 क्या है, इरेशनल है। रूट में 2 - 1 ये भी क्या है, इरेशनल है। इन दोनों का क्या कराइए, प्रोडक्ट कराइए। ये जो दो नंबर है इन दोनों का क्या कराइए, प्रोडक्ट कराइए। जब इसको प्रोडक्ट कराएंगे ना, तो एक ब्रैकेट्स में a + b है और एक ब्रैकेट्स में क्या है, a - b है। तो एक फार्मूला होता है क्या, a + b और इंटू a - b। बताइए क्या होता है, तो a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b², ये होता है। तो सिंपल कंसेप्ट है। तो इसमें a क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 का स्क्वायर कर लेंगे, b क्या है 1 है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसको माइनस कर तो 1 आ रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये रेशनल हो रहा है ना। अभी हमने प्रोडक्ट कराया तो क्या इरेशनल आया है, फिर प्रोडक्ट कराया ना इरेशनल का, तो क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सम टाइम रेशनल, यानी कभी रेशनल भी हो सकता है, ऑलवेज रेशनल नहीं हो सकता है, ऑलवेज रेशनल नहीं हो सकता है, नेवर रियल भी नहीं हो सकता। तो सम टाइम क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या, 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच नंबर है एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, यानी कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 7 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 प्राइम फैक्टर्स बोला है, तो एक क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका देखेंगे तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है,
10 हो सकता है। इसका फैक्टर निकालिए तो 1 और 11 हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या, 2 प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 नंबर ऐसे होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम। तो इसमें देखिए 2 प्राइम नंबर्स इसी में है ना, 2 भी प्राइम नंबर से और 5 भी प्राइम नंबर से है। तो 10 ही ऐसा नंबर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसके क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। क्वेश्चन नंबर क्या है, 25। कहा क्या रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, यानी 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। क्यों, क्योंकि 1/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो रेकरिंग होगा नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा। अब चूंकि 1/7 टर्मिनेटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस नंबर की डिनोमिनेटर में 2 की पावर m की फॉर्म में हो या 5 की पावर m के फॉर्म में हो या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर क्या n, इस फॉर्म में हो जो डिनोमिनेटर, तो उसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसके अलावा क्या है, ये नहीं है, केवल 7 है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कन्फर्म है कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और 1/7 क्या है, रेशनल है ना, तो 1/7 रेशनल है, तो इसका क्या होगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।